इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी सेना के जवानों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों से मिलने पहुंचे हैं। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। जवानों के हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे हैं। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री जवानों से मिलने पहुंचे, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया है। पीएम मोदी सेना के जवानों से मिलने पहुंचे हैं। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवानों का हौसला बढ़ाया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था और अब आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, जहां वो जवानों से मिले। जवानों का हौसला बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर सेना के द्वारा चलाया गया, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। सफल ऑपरेशन को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। सीज फायर का फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंचे हैं, जहां आदमपुर एयरबेस पर वो सेना के जवानों से मिले। न्यूज रूम से हमारे साथ मेरे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, आपके पास आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों का हौसला अफजाई करने पहुंचे हैं। देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आदमपुर एयरबेस की, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सबसे ज्यादा हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने वाली अगर कोई सबसे बड़ी तस्वीर है तो वो यही आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है। प्रोपेगेंडा कैसे ध्वस्त हुआ, सबसे पहले इसे ऐसे समझिए। पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था और पाकिस्तान में न्यूज मीडिया में भी ये चलाया जा रहा था कि आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने ध्वस्त कर दिया है, भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। और जब प्रधानमंत्री खुद किसी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए पहुंच जाए तो यह तस्वीर, इसकी अहमियत कितनी बड़ी हो जाती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, इतना प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान की आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि साहब आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है, भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अब प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंच गए हैं, जवानों के बीच जाकर खड़े हो गए। अब आप इससे बड़ा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कैसे कर सकते हैं जब किसी देश के प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर खड़े हो जाएं, जिसे दुश्मन देश कह रहा है कि साहब इस एयरबेस को तो हम उड़ा चुके हैं, इसे तो ध्वस्त कर चुके हैं, भारत को तो बहुत भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। प्रधानमंत्री उस एयरबेस पर हैं और इस तस्वीर की खासियत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जिन जाबाज सैनिकों ने अंजाम दिया, उनके बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री हर स्थिति में अपनी सेना के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। कल रात के संबोधन में भी अपने सशस्त्र बलों को शुक्रिया कहा था, उनकी पीठ थपथपाई थी कि आपने शानदार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है और आज उन्हीं के साथ एयरबेस पर जाकर खड़े हो जाते हैं और दिखाते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। पाकिस्तान चाहे कितने अटैक को, ये देखिए, ये वो वेस्टर्न एयर कमांड है जिसने पाकिस्तान के सारे अटैक नाकाम कर दिए। ये वही वेस्टर्न एयर कमांड है। वहां से फाइटर जेट आ रहे थे, वहां से मिसाइलें आ रही थी, वहां से ड्रोन आ रहे थे। हमारा सारा एयर डिफेंस सिस्टम इसी के इर्द गिर्द काम करता है, ये वेस्टर्न एयर कमांड के इर्द गिर्द, और यहीं से वो सारे हमले नाकाम किए जा रहे थे। ये वो आदमपुर एयरबेस है, इसकी अहमियत को समझना होगा और इसीलिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं और ये संदेश देते हैं कि आप यहां से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त करते रहिए, आप यहां से पाकिस्तान के अटैक को भी। तस्वीरें कितनी पावरफुल है अपने आप में। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जवानों से मिल रहे हैं और उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। देखिए किस तरह से वहां पर नारेबाजी की जा रही है। जवानों में उत्साह का जोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भर रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, कितना पावरफुल तस्वीर है ये विशाल। और जिस तरह से आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से एजेंडा फैलाया जा रहा है, विशेष करके कई खबरों के मामले में, और कई ऐसी खबरें सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से फर्जी क्लेम किए गए, फर्जी दावे किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने खुद इन तरह के अफवाहों का खंडन किया है, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। और ये तस्वीरें कितना जोश भर रही हैं, ना केवल सेना के जवानों में बल्कि आम नागरिक में भी भारत के।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सेना के जवानों के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जो सामने आ रही है, जिस तरह से ना केवल हौसला अफजाई कर रहे हैं, जोश भर रहे हैं, उनमें नारे लगाए जा रहे हैं, वहां वंदे मातरम के नारे सुने हमने, पीठ थपथपा रहे हैं वो सेना के जवानों का। और बिल्कुल ठीक जैसा कि मेरे सहयोगी विशाल ने जानकारी दी कि जिस तरह से आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त करने का फर्जी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया, उसको चूर चूर करती हुई ये तस्वीरें सीधा और करारा जवाब है पाकिस्तान को कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए झूठ फैलाने का जो सिलसिला है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका खंडन करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। विशाल, ये तस्वीरें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की, भारत माता की। देर नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, ऑपरेशन पूरा हुआ और सीधे जवानों के बीच वो पहुंच गए हैं, ये दिखाने के लिए कि होते रहे पाकिस्तान से हमले। अब न्यू नॉर्मल क्या है? कल रात भी एक न्यू नॉर्मल की बात कही थी, उस न्यू नॉर्मल को ध्यान से समझिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब ये न्यू नॉर्मल है, ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है। ये बात प्रधानमंत्री ने कल रात के अपने संबोधन में बड़ी स्पष्ट कही है कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है, अभी खत्म नहीं किया है। अगर पाकिस्तान इस भ्रम में है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है और पाकिस्तान को नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हिमाकत हुई, हम उसे कसौटी पर कस रहे हैं। अभी ये बात प्रधानमंत्री ने कल कही थी कि अभी तो हम उसे कसौटी पर कस रहे हैं। अगर वहां से कोई आतंकी हमला हुआ, अगर उनकी तरफ से कोई सैन्य हमला हुआ, तो यह समझ लीजिएगा भारत तैयार है। और सिर्फ भारत डिफेंस नहीं कर रहा है अपना, हम सिर्फ वहां से आ रहे ड्रोन को या फाइटर जेट्स को रोकेंगे नहीं, हम ऐसा अटैक करेंगे कि आप फिर ड्रोन अटैक करने के काबिल नहीं रहेंगे। अपने एयरबेस से फाइटर जेट की उड़ान आप भर नहीं पाएंगे। किसी देश के 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देना, जरा इस वेस्टर्न एयर कमांड को देखिए, इसकी जितनी पीठ थपथपाई जाए उतनी कम है। यहां से फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, जाकर पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देते हैं, 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देते हैं, बड़े बड़े आतंकियों का काम तमाम कर देते हैं। वहां से वीडियो लेकर आते हैं सबूत के तौर पर। आप सोचिए, भारत जब कोई ऑपरेशन करता है तो उसका वीडियो पूरी दुनिया को दिखाकर बताता है, बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरों के साथ, कि पहले ये इमारत ऐसी दिखती थी, अब भारत ने इसे ध्वस्त कर दिया है, अब ये ऐसी दिखती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान झूठ बोलता है, कहता है आदमपुर एयरबेस जो है ध्वस्त कर दिया। यहां पर आपको विमान भी नजर आ जाएंगे, प्रधानमंत्री भी नजर आ जाएंगे, एयरबेस भी बिल्कुल सही सलामत है, सुरक्षित है, वहां पर प्लेन लैंड भी कर रहा है, वहीं पर सारे के सारे जवान खड़े भी हुए हैं। इससे ज्यादा आप झूठ की पोल कैसे खोलेंगे? ये पाकिस्तान के मुंह पर बहुत करारा तमाचा है और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसके साथ झूठी खबरों की जहां तक बात हो रही है, कितना फर्क है दोनों देशों में, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर कहते हैं कि हमने उनके कई मिसाइलों को, 5 राफेल को गिरा दिया है, और सबूत जब एंकर्स पूछते हैं कि क्या है, तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया इसका प्रमाण है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री खुद उनके तमाम खबरों का, झूठी खबरों का खंडन करने के लिए पहुंचे हैं। और किस तरह से खंडन किया है, क्या करारा जवाब दिया है, जैसा कि आपने कहा, एक करारा तमाचा है ये पाकिस्तान के मुंह पर, जो लगातार तमाम तरीके की अफवाहों और एजेंडा को जोर देने की कोशिश कर रहा है, वैश्विक पटल पर भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। विशाल, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, दोनों देशों की मानसिकता कैसी है ये भी आप इस साफ हो जाता है। तस्वीर को थोड़ा सा और ध्यान से देखें अगर, तो पाकिस्तान दावा क्या करता है, कोई भी देश जब दावा करता है एयरबेस को लेकर, तो वो ये दावा करता है कि साहब आपका हैंगर उड़ गया, यानी कि जितने भी फाइटर जेट वहां पर खड़े हुए थे वो ध्वस्त कर दिएगा। अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, पीछे आपको फाइटर जेट खड़ा हुआ नजर आएगा। अगर एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया, तो अगर एयर स्ट्रिप ना बची होती तो फाइटर जेट कहां पर खड़ा होता? ये तस्वीर देखिए, हर चीज का एक संदेश होता है। जब भी कोई तस्वीर बाहर आती है ना, ऐसे ये बहुत सेंसिटिव मामले हैं, यहां जब भी कोई तस्वीर सामने आएगी तो वो तस्वीर एक संदेश देने के लिए होगी। ये तस्वीर यूं ही नहीं जारी की जाती है, इसके बहुत मायने होते हैं, पाकिस्तान को दिखाने के लिए भी, दुनिया को दिखाने के लिए भी, और भारत में अंदर जो लोग सबूत मांगते हैं उन्हें दिखाने के लिए भी। एयर स्ट्रिप बिल्कुल सही सलामत है, फाइटर जेट वहां पर खड़ा हुआ है, जगह बिल्कुल सुरक्षित है, तभी वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, और जवान सभी सुरक्षित हैं, तभी वो जवान प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए काफी है। एयर स्ट्रिप, एयरबेस, फाइटर जेट, प्रधानमंत्री, जवानों की मौजूदगी, इस एक तस्वीर में पूरी कहानी अपने आप में बयां हो जाती है, और पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा ये एक ही तस्वीर ध्वस्त कर देती है।
बिल्कुल, और उन खबरों का खंडन तो होता ही है, साथ ही जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं विशेष करके अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर, लगातार पाकिस्तान भी जिस तरह से वही बातें दोहरा रहा है जो हम दोहरा रहे हैं कि उसने अमेरिका के सामने गुहार लगाई सीज फायर को लेकर के, और इससे भी तमाम तरीके के जो नरेशंस बनाने की कोशिश की जा रही है उसका भी खंडन होता है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती है, जैसा कि विशाल आपने भी कहा, हर तस्वीर के पीछे एक बहुत पावरफुल मैसेज है। वही मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में भी दिया, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। और देखिए जिस तरह के सेना के जवानों से वो मिलने पहुंचे हैं, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि भारत अभी थका नहीं है। थका तो कहिए, एक शिकन तक इसके माथे पर नहीं है। और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो इस तस्वीर को देखकर समझे कि उसका क्या हश्र किया जा सकता है भारत के जवानों के द्वारा। देखिए इस तस्वीर के मैं आपको मायने समझा रहा था, पीछे आपको एयर डिफेंस सिस्टम भी नजर आएगा। ये देखिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इस पूरे एयर डिफेंस में सबसे अहम रोल जिसने अदा किया है। तस्वीरों को बड़ा ध्यान से देखिए, मैं बार बार यही कहूंगा, एक तस्वीर जो जारी की जाती है, ये इतने सेंसिटिव ऑपरेशन है, कोई तस्वीर यूं ही नहीं जारी की जाती है। हर तस्वीर में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। बड़े गौर से इस तस्वीर को देखिए, फाइटर जेट के साइड में आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नजर आएगा। रशिया से लिया हुआ ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमाल का है जिसने पाकिस्तान के सारे अटैक खत्म कर दिए हवा में ही। चाहे आप फाइटर जेट भेजिए, चाहे आप मिसाइलें दागिए, चाहे आप ड्रोन दागिए, जब तक ये एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर मौजूद है पाकिस्तान की दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन तस्वीरों को ध्यान से देखना होगा, ये दुनिया तक बहुत बड़ा संदेश पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान के मुंह पर यह करारा तमाचा है और भारत में जो लोग सबूत मांगते हैं उनके लिए भी यह तस्वीर संदेश है। आपको एयर स्ट्रिप नजर आती है, एयर बेस नजर आता है, प्रधानमंत्री नजर आते हैं, फाइटर जेट नजर आता है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी नजर आ रहा है। अब आप सोचिए एक तस्वीर में और कितना कुछ रखा जा सकता था और कितना मैसेज दिया जा सकता था। ये एक तस्वीर अपने आप में कितनी चीजों को साबित कर रही है कि ना तो आप हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर पाए, ये झूठ भी पाकिस्तान ने बोला था कि हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, वो भी यहां पर दिख रहा है, फाइटर जेट भी दिख रहे हैं, एयर बेस भी दिख रहा है, एयर स्ट्रिप भी सुरक्षित है, जवान भी सुरक्षित है, सब कुछ। जितने झूठ पाकिस्तान ने बोले एक एक करके, मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शायद और भी कुछ जगहों पर जा सकते हैं। जो पाकिस्तान ने कहा है कि साहब हमने ये टारगेट किया, ये ध्वस्त कर दिया। आपको रोकेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर रिटायर्ड मेजर विराट जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। मेजर साहब, तस्वीरें देखिए, कितनी पावरफुल तस्वीरें आ रही हैं। सेना के जवानों से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों से खंडन होता है उन तमाम एजेंडा और प्रोपेगेंडा का जो पाकिस्तान चला रहा है कि भारत को उसने नुकसान पहुंचाया है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। सशस्त्र बलों को के शौर्य को प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने वक्तव्य में नमन किया था। उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत जो की थी वो भी इसी बात के साथ की थी कि भारतीय सैन्य बलों को हमारा प्रणाम है। और जब वो वक्तव्य खत्म हुआ तब भी उन्होंने सैल्यूट की मुद्रा में आकर भारतीय सशस्त्र बलों को नमन किया था। एक अच्छे नेता के गुण भी यही है कि वो अपने जवानों की पीठ थपथपाए, उनके शौर्य की बातें बताए। और जिस तरीके से भारतीय फौजों ने पाकिस्तानी नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया, उन पर जो हमने गोले बरसाए, उसके उस शौर्य को नमन किया गया है, उस वीरता को प्रणाम किया गया है। और ये बहुत जरूरी था हमारे सैन्य बलों को वो शक्ति प्रदान करना, हमारे राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, हमारे विपक्ष द्वारा, हमारे सारे देश के लोगों के द्वारा। तो प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, उनका ये नमन, उनका ये नमस्कार देश के बलों का मनोबल बढ़ाता है। और मेजर साहब, ये केवल एक नमस्कार ही नहीं है, ये तस्वीरें बहुत सारी अफवाहों का, एजेंडाओं का खंडन भी करती है जो पाकिस्तान चला रहा था हमारे खिलाफ। साफ कह रहा था कि हमने आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त किया है, S-400 जेट को ध्वस्त किया है। ये तस्वीरें क्लियर मैसेज दे रही है, उनके तमाम झूठ से पर्दा भी उठा रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। अफवाहों को का अंत हुआ है, जो इन्होंने फर्जी एजेंडा चलाया हुआ था। देखिए, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस ब्रीफिंग में ये बात सामने आई थी कि ये लोग एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान। और इन्होंने तो ये तक बता दिया था कि हमारे किसी पायलट को पकड़ लिया। ये सब झूठी खबरें चला के ये हमारा मनोबल गिराना चाहते थे। पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश कर दिया है। अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से हमने उनको हमला किया और मुंहतोड़ जवाब दिया है। इनके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की हमने
रीढ़ और कमर तोड़ दी है। बिल्कुल मेजर तो ये साहब, हम और जो लोग- तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, ये नारे पाकिस्तान के कान में इतनी चीख मचाएंगे कि उनके झूठ और आडंबरों का भांडा फोड़ हो जाएगा पूरे विश्व के सामने, बल्कि हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आंचल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आंचल के पास चलते हैं। आंचल, तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों से मिलने पहुंचे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वहां पर वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं आंचल, और पाकिस्तान के तमाम झूठ से पर्दा उठ रहा है, करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर। बिल्कुल, देखिए हमारी सेना का मनोबल हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया है, उस वक्त भी बढ़ाया है जब देखिए सेना के ऊपर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा था, और जब विपक्ष ने कहा था कि पुलवामा के उनको सबूत चाहिए, कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी उस बात का सबूत दे कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था, पुलवामा अटैक पर कार्रवाई की थी, उसके सबूत जहां विपक्ष मांगता है। लेकिन हमारी सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो देखिए उन्होंने हमेशा से सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। जब निराशा हाथ लगी थी, चाहे हमारे कह सकते वैज्ञानिक, जो कि देखिए उनकी अगर हम बात करें चंद्रयान अभियान की, तो देखिए उस वक्त की हम बात करें जब असफलता मिली है तो देखिए वैज्ञानिकों का उन्होंने पीठ थपथपाई है, और जब सफलता मिली है तो देखिए उनको गले लगाया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब देश के चाहे सेना हो, वैज्ञानिक हो, जो कि नरेंद्र मोदी अपना तो दिखाने के लिए मौजूद रहते हैं। और एक बार फिर से विशाल के पास चलेंगे। विशाल, आंचल जिक्र कर रही हैं हमारे देश में ही विपक्षियों का जो लगातार सबूत मांग रहे थे, और जिस तरह से अमेरिका के सामने से पहले सीज फायर की घोषणा की गई, उसके बाद पाकिस्तान का बयान आया, और फिर भारत में इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और तस्वीरें देखिए, और पावरफुल होती जा रही हैं ये तस्वीरें। बात को समझना अब जरूरी हो गया है कि आदमपुर को लेकर झूठ क्या फैलाए गए थे, उसकी पूरी लिस्ट एक बार मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, और फिर बताऊंगा कि ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त कैसे हुआ। पाकिस्तान ने एक दावा किया था, पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने अपने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और आदमपुर के एयरबेस को हमने ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कुछ मॉर्फ्ड तस्वीरें, नकली एडिटेड तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान ने जारी की थी। उसे लगा भारत की सेना इतनी सारी तस्वीरें जारी कर रही है तो क्यों ना हम भी कुछ तस्वीरें जारी करें। पाकिस्तान भूल जाता है कि भारत की सेना जो तस्वीरें जारी कर रही है वो असल तस्वीरें हैं, उसका खंडन करने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो झूठी मॉर्फ्ड सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर रहा था उसका खंडन यही प्रधानमंत्री ने कर दिया है। पाकिस्तान ने मॉर्फ्ड सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया था कि आदमपुर में एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है, फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब प्रधानमंत्री यहां पर जब पहुंचे, और इसीलिए मैं कह रहा था कि वहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रखा गया है, तस्वीरों में पीछे दिख रहा है। हम चाहते तो हम उसे दिखाते नहीं, कोई जरूरत नहीं थी हमें इसे दिखाने की, लेकिन हमने फाइटर जेट को भी इस तस्वीर में दिखाया है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया और एयर स्ट्रिप को भी दिखाया है, यह बताने के लिए कि 60 लोगों को मारने का यहां पर पाकिस्तान ने दावा किया था कि आदमपुर में हमारी मिसाइलों ने और हमारे ड्रोन ने 60 लोगों को मार दिया, एयर स्ट्रिप खत्म हो गई है। सैटेलाइट मॉर्फ्ड तस्वीरें जारी करी थी और यह दिखाया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो गया, फाइटर जेट भी हमने सारे तबाह कर दिए हैं। अब यह तस्वीर है कि देखिए S-400 भी है, फाइटर जेट भी है, एयर स्ट्रिप भी है, जवान भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। कोई जगह अगर ध्वस्त हो चुकी है तो किसी देश का प्रधानमंत्री वहां जाने का रिस्क नहीं लेगा, अपनी सेना की बदनामी या अपने देश की इंसल्ट नहीं करवाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं और ये तस्वीरें सामने आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तस्वीर कोई यूं ही नहीं जारी होती, इस तस्वीर के पीछे मैसेज होता है, वो मैसेज पाकिस्तान के लिए भी, वो मैसेज दुनिया के लिए भी है। बिल्कुल, और एक और मैसेज इसमें पाकिस्तान के लिए है जो मैं जोड़ना चाहूंगी कि किसी भी तरह से किसी भी इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबूत के तौर पर उनके पास सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप है, तो वो भूल जाते हैं कि इनमें से कई क्लिप्स और कई फोटोग्राफ्स को वायरल करने के लिए उन्होंने जो बेस्ट टूल उनका है, जो हथियार है, वो है एडोबी फोटोशॉप। कई ऐसी तस्वीरें विशाल, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आ रही हैं, जिनको पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो छोड़िए, पाकिस्तान की सेना ही सबसे ज्यादा मॉफ्ड एडिटेड तस्वीरें, फर्जी तस्वीरें जारी करती है, और वो इसलिए जारी करती है क्योंकि वो असल युद्ध में तो भारत को हरा नहीं सकते, वो असल में तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं सकते, जैसा कि कल सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा था। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बहुत स्पष्ट की गई थी कि एयर डिफेंस के इतने सारे लेयर हैं कि आप उन लेयर को भेद नहीं सकते हैं। देखिए C-130 हरकुलिस जैसा प्लेन भी वहां पर खड़ा हुआ है, इतना भारी भरकम प्लेन अगर लैंड होता है तो इसके लिए एयरबेस और एयर स्ट्रिप का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। सिर्फ फाइटर जेट नहीं है यहां पर, देखिए
C-130 हरकुलिस थोड़ी सी पीछे अगर आप ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के पीछे जो आपको प्लेन अभी थोड़ी देर पहले नजर आया, वो C-130 हरकुलिस प्लेन है। इतना भारी भरकम प्लेन है ये, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसे कहते हैं। इतना भारी भरकम प्लेन लैंड करने के लिए एयरबेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एयर स्ट्रिप की हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तब इतना भारी प्लेन लैंड होता है। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की तो इतनी क्षमता होती है कि वो बहुत थोड़ी सी जगह में भी लैंड कर जाते हैं, टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन C-130 हरकुलिस एक ऐसा प्लेन है, इतना भारी भरकम प्लेन है कि उसे लैंड होने के लिए एयर स्ट्रिप ठीक होनी चाहिए, एयरबेस ठीक होना चाहिए। सारे आपको, जब तक कि आपको मंजूरी नहीं मिल जाएगी लैंड होने की, आप वहां लैंड नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री इतनी सेंसिटिव जगह पर ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे, यूं ही लैंड नहीं कर जाएंगे। बहुत सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री अगर कहीं जाना चाहते हैं, उनका प्लेन अगर कहीं लैंड होता है तो बड़े सारे प्रोटोकॉल चेक किए जाते हैं, तब जाकर उनकी लैंडिंग को मंजूरी मिल पाती है। और इसलिए ये तस्वीर बहुत खास है। एक एक करके आप देखें, तस्वीरों में इतने सारे एलिमेंट है। अब तक तो मैं सिर्फ फाइटर जेट की बात कर रहा था। सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI, ये तस्वीरों में आपको पीछे जो दिख रहा है फाइटर जेट वो है। इसके बगल में आपको दिख रहा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। प्रधानमंत्री के पीछे जो वीडियो जो आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपको C-130 हरकुलिस दिख रहा है, एयरबेस, एयर स्ट्रिप और जवान। अब बताइए, इतने सारे एलिमेंट एक तस्वीर में अगर आ जाएं, सेना के जवानों के शौर्य को सलाम करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। आज पाकिस्तान सेना की क्या तस्वीरें आती हैं? आतंकियों के जनाजे की। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना होगा। पाकिस्तान सेना की तस्वीरें क्या आती हैं? आतंकियों के जनाजे में शामिल होने की, आतंकियों से जाकर अस्पताल में। हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीरें क्या सामने आई हैं? उस एयरबेस पर जाने की जो पाकिस्तान कहता है कि बचा ही नहीं, वहां पर फाइटर जेट के साथ, वहां पर S-400 के साथ, वहां जवानों के साथ। ये फर्क है दोनों देशों का। एक सेना आतंकियों के साथ खड़ी है, एक सेना अपने और एक प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ खड़े हैं। ये फर्क है, ये तस्वीरों का फर्क है। बिल्कुल, और इससे अच्छा तरीका सेना की हौसला अफजाई का भी नहीं हो सकता, और इससे साफ संदेश पूरे विश्व को भी नहीं दिया जा सकता। बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर शराबे के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जिस तरीके से इसको सुनियोजित तरीके से दिखाया जाता है पूरे देश और दुनिया के सामने, तमाम जवाब ये तस्वीरें अपने आप में ही समेटे हुए हैं, तमाम उन खबरों का खंडन करती है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीयत और नीति है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी साफ करती है। और सेना के शौर्य को जिस तरह से वो सलाम करते हैं, सराहते हैं, उसको भी बखूबी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। विशाल, लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से कितनी अलग अलग मैसेजेस इस तस्वीर के जरिए जा रहे हैं। अमेरिका के संदर्भ में थोड़ी सी देखिए विशाल, अभी वो तस्वीरें भी आना शुरू हो गई है सामने टीवी स्क्रीन पर। अभी वही दिखाई दे रही है जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे। हरकुलिस विमान है ये, जिसके बारे में तमाम जानकारी आप साझा कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विमान के सामने पहुंचे हैं। वायुसेना के जवानों से वो हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल ये वही विमान है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। मैंने कहा जैसा कि फाइटर जेट ही नहीं, यहाँ पर हरकुलिस विमान भी है। इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अगर आपको कहीं पर नजर आ रहा है तो ये बताता है अपने आप में कि एयरबेस कितना सुरक्षित है। और इस एयरबेस को लेकर एक और बहुत खास बात समझनी होगी। इस बात को ऐसे समझिए आप ये कि इतने सेंसिटिव ऑपरेशन होते हैं, इनकी तस्वीरें, यहाँ पर कौन जवान है, यहाँ पर कौन से फाइटर जेट खड़े, आमतौर पर 99% केसेस में आपको ये जानकारियां कभी भी मीडिया में या टीवी पर आती हुई नजर नहीं आएंगी। लेकिन इस बार का ऑपरेशन बहुत खास है। इस बार सेना ने इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल जारी की है, और इसीलिए जारी की है ये बताने के लिए दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी कि साहब देख लीजिए, हम आपसे डरते नहीं है। ये हमारा एयरबेस है, यहाँ पर प्रधानमंत्री खड़े हैं, यहाँ पर फाइटर जेट खड़ा है, ये देख लीजिए, हम आपसे डरते नहीं है। सामने आ रही है विशाल, 2 तस्वीरें आ रही हैं और सब कुछ इसमें बयां हो जाता है। दोनों विमानों की ये 2 तस्वीरें हैं जिसको मार गिराने की अफवाहें पाकिस्तान फैला रहा है, एजेंडा फैला रहा है। एक तरफ S-400 खड़ा है और दूसरी तरफ हरकुलिस। दोनों ही विमानों का आप जिक्र कर रहे थे, और 2 तस्वीरें अब सच्चाई बयां कर रही हैं। और सुखोई विमान और हरकुलिस दोनों ही तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। तो पाकिस्तान के झूठ पर से किस तरह से पर्दा उठा है विशाल, देखिए ये 2 तस्वीरें आप देखिए बहुत ध्यान से। अब इन तस्वीरों में सारे एलिमेंट जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो सारे एलिमेंट इसमें कवर हो जाते हैं। चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे आपका फाइटर जेट हो, चाहे आपका हरकुलिस विमान हो, प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो, जवान हो, जहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। देखिए, ये एयर बेस इसीलिए भी खास है क्योंकि यहां से बहुत सारा निशाना बनाया गया पाकिस्तान के एयरबेस को भी और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भी। इस एक ऑपरेशन ने आतंकियों को भी छोड़ दी है और सेना को भी छोड़ दी है। इसे ऐसे समझना होगा कि एयरफोर्स का रोल इस पूरे ऑपरेशन में क्यों खास था। कल नेवी के रोल के बारे में जिक्र किया गया था कि सर्वेलांस कर रही थी, डिटेक्शन कर रही थी कि कोई फाइटर जेट तो नहीं आ रहा, कहीं कोई ड्रोन तो नहीं आ रहा, लेकिन असल काम तो एयरफोर्स के जिम्मे ही था।
और एयरफोर्स ने अपने काम को इतना बखूबी निभाया है, इसलिए उनका हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी था। इस एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते ही हमारे जितने सीमावर्ती राज्य हैं वो सुरक्षित हैं। हमने सिर्फ एहतियातन वहां पर ब्लैकआउट किया, लेकिन कोई ड्रोन अटैक हमने सफल नहीं होने दिया। तो वो इसी एयरबेस की मेहरबानी आप समझिए। यहां पर जो जवान तैनात थे, यहां पर जो सर्वेलेंस डिटेक्शन सिस्टम है, यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां पर जो फाइटर जेट हैं, आप उन्हीं को धन्यवाद कहिए कि हमारे जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं वो सुरक्षित हैं। इतने ड्रोन की तस्वीरें आप रात के वक्त में देखते हैं, 8 साढ़े 8 बजते नहीं है, जैसे ही अंधेरा होता है पाकिस्तान की तरफ से एक एक करके ड्रोन आने शुरू हो जाते हैं। वो ड्रोन भारत के किसी शहर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही एयरबेस है। इस तरह के कई एयरबेस हैं जहां पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहते हैं और ऐसे अटैक को वो नाकाम करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। हमारे पास ऐसे कई एंटी ड्रोन गन हैं जो तैनात रहती हैं, यहीं से वो उन ड्रोन अटैक को नाकाम कर देती हैं, हवा में ही उन ड्रोन को ध्वस्त कर दिया जाता है। और इसीलिए इन एयरबेस की अहमियत भी इतनी है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आमतौर पर ऐसे एयरबेस, फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी तस्वीरों को जारी नहीं किया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव है। इन्हें कोई देश, कोई सेना नहीं चाहती है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारा एयरबेस कहां है, हमारी एयर स्ट्रिप कैसी दिखती है, हमारा फाइटर जेट कहां पर खड़ा हुआ है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर खड़ा हुआ है। इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होने के बावजूद अगर ये दिखाया जा रहा है तो भारत दिखा रहा है कि देखिए पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को वो भेद नहीं सकता है। अगर हम तस्वीरें भी जारी कर दें तब भी पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार, कोई तरीका, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाए। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि भेद नहीं पाया है पाकिस्तान। आंचल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, आंचल के पास चलेंगे। आंचल, तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखिए, कितने पावरफुल हैं ये तस्वीरें। तमाम मैसेजेस अपने आप दे रही हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। और आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं देश के बाहर भी और देश के भीतर भी, क्या इन तस्वीरों से सभी का जवाब नहीं मिल जाता आंचल? देखिए, जवाब तो सीधे तौर पे मिल रहा है और जनता के बीच में भी मैसेज जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देखिए पूरे गर्मजोशी के साथ में सैनिकों से मुलाकात की है, उनका हौसला अफजाई की है। लेकिन विपक्ष लगातार इसको क्रेडिट लेने की बात कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब बीजेपी कोई काम करती है, सेना की आड़ में जो है ढोंग रचती है, क्रेडिट लेने का कोशिश करती है और साथ ही देखिए इसको चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। हालांकि देखिए विपक्ष के आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन इसका असर हमें लग रहा है कि सरकार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जो है अपने तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जो बीजेपी का तिरंगा अभियान है वो भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही रहने वाला है, जिसमें देश भर के लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से सेना ने अपना पूरा वर्चस्व दिखा के अपनी पूरी मेहनत के साथ में इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया है। तो यहाँ सेना की जो बात है वो जनता तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि अब इस पूरे मामले पे राजनीति इस स्तर तक बढ़ गई है कि अब विपक्ष और सरकार जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वही विपक्ष है जो कि सबूत मांगता है सेना जब भी किसी मिशन को लेकर हमला करती है, और ये वही विपक्ष है जो कि लगातार सेना के ऊपर सवाल खड़े करता रहा है। तो यानी कि भारत एक लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष दोनों हैं यहाँ पर। और अभी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े दिखे, और ये वो वक्त नहीं है राजनीति का और ना ही इस पर बयानबाजी का। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये उन्हीं सवालों के जवाब हैं जो फिर चाहे विपक्ष उठा रहा हो या इंटरनेशनल मीडिया के जरिए हम पर थोपा जा रहा हो कोई नरेशन जिसमें यह दिखाता हो कि वास्तव में भारत ने घुटने टेके थे। ये तस्वीरें उन सभी सवालों के, बयानों के और अफवाहों का जवाब दे रही है अपने आप में। और प्रधानमंत्री का मकसद केवल और केवल यही रहा होगा, जैसे कि विशाल एक एक तस्वीर का जिक्र करके दिखा रहे थे कि किस तरह से इस तस्वीर में बड़े मायने छिपे हुए हैं राजनीति से परे। ये देश के एकता, अखंडता और बल्कि हमारी सेना के जवानों की वीरता का ये प्रूफ है एक तरह से इसको देखा जाए। और पाकिस्तान को भी क्लियर संदेश है। शौर्य का परिचय देने वाला ये एयरबेस भी है और ये तस्वीर भी है। और देखिए एक एक करके काम होता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर को जब तक अंजाम दिया जा रहा था तब तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया था। पूरा देश सवाल पूछ रहा था पहलगाम अटैक के बाद से कि हम अटैक कब करेंगे।
तब तक प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम कल्पना से बड़ा बदला लेंगे, आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने इंतजार किया। आपने देखा तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग की, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की, गृह मंत्री के साथ मीटिंग की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलने के लिए आए, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री तब सामने आए जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 बार कम से कम सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी, बता चुकी थी कि साहब हमें मिशन ये दिया गया था, हमारा टास्क ये था और हम 100% सफल हुए हैं उस टास्क को पूरा करने में। तब जाकर प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने कह दिया कि साहब अब ये न्यू नॉर्मल है, इसे समझ ले दुनिया भी और पाकिस्तान भी। अगर आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, खत्म हुआ नहीं है, सिर्फ स्थगित हुआ है, अभी ये चलता रहेगा। हम कसौटी पर अभी परख रहे हैं पाकिस्तान को। अगर कोई आतंकी हमला हुआ, अगर कोई सैन्य गतिविधि वहां से नजर आई, तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि फिर हमें समय लगेगा। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, फाइटर जेट बिल्कुल तैनात हैं, एंटी ड्रोन गन तैनात हैं। हम इतने जख्म पाकिस्तान को देंगे कि वो फिर उठ खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान की सेना सिर्फ एडिटेड मॉफ्ड तस्वीरें जारी करती रह जाएगी, असल में भारत का कोई नुकसान वो कर नहीं पाएगी। और जब तस्वीरें पाकिस्तान पहुंचेंगी, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता भी अपनी आर्मी से और अपने हुक्मरानों से ये सवाल पूछेगी कि आप तो कह रहे थे कि आदमपुर का एयरबेस ध्वस्त हो चुका है, फाइटर जेट खत्म किए जा चुके हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, यहां पर तो एयरबेस भी सुरक्षित है, जवान भी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और फाइटर जेट भी नजर आ रहे हैं, मिग 29 हो या सुखोई 30 हो, यहां तो सारे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, और मुझे तो पाकिस्तान के हंसी लिए आ इन रही सवालों का है जवाब देना और बहुत मुश्किल डर लग रहा है कि अब कहीं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी जनता को जवाब देते हुए अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ना कोट करने लग जाए साक्ष्य के तौर पर। देखिए, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी की जग हसाई तो हो ही रही है, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, चाहे ब्रिटेन का मीडिया हो, वो उनका मजाक उड़ा रहा है। जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है, जब दुनिया भर के अलग अलग मीडिया चैनल्स उनसे इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि साहब प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है कि आपने भारत का नुकसान किया, तो वो जवाब देते हैं देख लीजिए सोशल मीडिया पर प्रूफ मौजूद हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई सबूत है क्या, तो वो मॉर्फ्ड तस्वीरें जारी करते हैं, सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हैं और यही बता देता है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है कि भारत का कोई नुकसान हुआ है। और भारत की सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है तो वीडियो लेकर आती है, आतंकी ठिकानों को के वीडियो लेकर आती है, 11 एयरबेस को ध्वस्त करने की वीडियोस लेकर आती है। भारत की सेना अपनी पूरी प्लानिंग के साथ चली है और इस बार तस्वीरें और प्रूफ वो साथ लेकर आई है ताकि कहीं किसी के मन में शक ना रह जाए कि पाकिस्तान को नुकसान कितना बड़ा हुआ है। और जिन जवानों ने अपनी जान देश के लिए दांव पर लगा रखी है, उनके बीच प्रधानमंत्री का होना यह बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल क्यों हुआ। कैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति जब होती है, कैसे जब सरकार तीनों सेनाओं को खुली छूट देती है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये वो तस्वीर बताती है। बिल्कुल, और हमारी सेना कितनी सशक्त है इसका भी उदाहरण ये तस्वीर अपने आप में पेश कर रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी दिए हैं, जवानों से मिलना मेरा सौभाग्य, अपने देश के जवानों पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, जवानों के प्रति समर्पित किस तरह से है वो दिखा रहे हैं, कितना गर्व वो महसूस कर रहे हैं। बल्कि प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा देश इस वक्त हमारे जवानों पर गर्व महसूस कर रहा है। जांबाज एयर वॉरियर्स जवानों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और तमाम बातों पर जिक्र करते हुए कहा है कि जवानों ने जो देश के लिए किया उसके लिए कृतज्ञ हूं, देश जवानों का हमेशा आभारी रहेगा। तो देखिए विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल वहां पहुंचे हैं, ना केवल तस्वीरों से पूरी दुनिया को संदेश दिया है, पाकिस्तान के मुंह पर एक कड़ा तमाचा जड़ा है, बल्कि भारत के सेना के जवानों का भी हौसला अफजाई किस तरह से किया है और उनके शब्दों में झलक रहा है कि वो वास्तव में कितना ऋणी महसूस कर रहे हैं। देखिए, इन तस्वीरों के मायने इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो ऐसा कोई मौका पाकिस्तान को देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा बहुत सारा इस तरीके का प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है कि साहब अमेरिका बीच में कूद गया इसीलिए सीज फायर हो गया। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, भारत ने इतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का कर दिया था कि पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में बचा नहीं था। और कल प्रधानमंत्री के संबोधन से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान दुनिया भर में घूम रहा था, पैर पकड़ रहा था अलग अलग देशों के कि अब हमें बचा लीजिए। शुरुआत तो हमने कर दी लेकिन अब यहां आगे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान चाहता था कि सीज फायर हो जाए, भारत नहीं चाहता था। भारत अभी तैयार था और नुकसान करने के लिए, भारत अब भी तैयार है। भारत ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया है, यह सिर्फ एक समझौता। आप इसे समझिए कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी शांत बैठे, लेकिन अगर आपने एक भी हिमाकत की तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। अमेरिका चाहे कितने भी दावे कर ले कि हमने सीज फायर करवा दिया, ये पाकिस्तान का डर है। तमाम बातें साफ कर दी, ये कहते हुए कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, टेरर और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता।
और बची खुची जो बातें रह गई थी वो उनका खंडन ये तस्वीरें करती हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये तस्वीरें अपने आप में तमाम बातों को बयां कर रही हैं। आंचल के पास चलेंगे। आंचल, तस्वीरों पे हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप लगातार जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से देश में तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल इन तस्वीरें कितनी ताकतवर हैं आंचल, अपने आप में भारत के स्टैंड को और कितना मजबूत कर रही हैं, इस पर ही बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए पूरा विश्व पटल पर एक मैसेज तो साफ चला गया है कि भारतीय सेना और भारत की सरकार दोनों देखिए तालमेल मिला के आगे बढ़े हैं। और यही कारण है कि जब एकता होती है तो देखिए कोई भी मिशन, कोई भी जंग हो, उसको बड़ी ही आसानी से जीता जा सकता है। और देखिए आपने प्रधानमंत्री की अगर आप वेशभूषा पे ध्यान देंगे तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा तिरंगे वाली झलक जरूर उसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सर पर कैप लगा हुआ है जो कि तकरीबन हरे रंग का दिखाई दे रहा है और नारंगी रंग की देखिए उन्होंने ऊपर से बास्केट पहनी हुई है, सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ है। ये दिखाता है कि भारतीय शौर्य के लिए तिरंगा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और वही रंग जो है वो उनकी वेशभूषा में भी नजर आ रहे थे। और साथ ही देखिए कैप जो थी वो सेना की कैप थी जो कि उन्होंने पहनी हुई थी। हमारे एक एक सैनिक के सर पर वही कैप नजर आ रही थी और इसमें ये दिखाया जा रहा था कि जब पराक्रम दिखाने की बारी आएगी या फिर देखिए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की बारी आएगी, तब चाहे भारत की सरकार हो या फिर भारतीय सेना हो या फिर देखिए अगर अभी जो राजनीति हो रही है अगर उसको हटा दे तो चाहे भारत का विपक्ष हो रही राजनीति को परे छोड़ दे तो ना केवल भारत की सेना सरकार बल्कि विपक्ष भी और देश का एक एक नागरिक एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। और अगर पाकिस्तान उनको संरक्षण देने की हिमाकत करता है जिस तरह से करता आया है तो आगे इसकी क्या उनको सजा मिलेगी, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, ये भी भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। विशाल और आंचल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।